हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। रात के अंधेरे में सड़कें सुनसान थीं। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और चांदनी हल्की सी बादलों के पीछे छुपी थी। सुरेश, जो पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक को तेज गति से हाईवे पर दौड़ा रहा था। वह मथुरा से जयपुर के लिए माल लेकर जा रहा था। ट्रक में चावल की बोरियां लदी थीं और उसे रातों रात माल डिलीवर करना था। सुरेश का ट्रक हाईवे पर अकेला दौड़ रहा था। दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई आदमी। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन सुरेश का ध्यान गाने से ज्यादा सड़क पर था। आज ये हाईवे कुछ ज्यादा ही खाली है, सुरेश ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और साइड में रखी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पी लिया। रात करीब 12 बजे सुरेश ने एक चाय की दुकान देखी। दुकान पर हल्की रोशनी जल रही थी और अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। सुरेश ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह ट्रक रोककर नीचे उतरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चाय का ऑर्डर देते हुए उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था। बूढ़े ने चाय देते हुए सुरेश की ओर गंभीर निगाहों से देखा और धीमे स्वर में कहा, इस रास्ते पर रात के बाद कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं इस सड़क पर शिलावा रहता है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ऐसी कहानियां तो हर जगह सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर घूरता रहा। सुरेश ने चाय खत्म की, पैसे दिए और ट्रक में वापस बैठकर आगे बढ़ गया। जैसे ही सुरेश ने ट्रक चलाना शुरू किया, सड़क और ज्यादा सुनसान लगने लगी। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे लगा कि ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के बोलने की हल्की सी आवाज आ रही है। सुरेश ने सोचा, शायद हवा का शोर होगा। उसने रेडियो की आवाज बढ़ा दी और आगे ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब की बार आवाज थोड़ी तेज थी। सुरेश ने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरा। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वह ट्रक के पीछे गया और माल का मुआयना किया। सब कुछ सही था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना मात्र है। सुरेश ने ट्रक स्टार्ट किया और फिर चल पड़ा। अब उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। वह ज्यादा सतर्क हो गया था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने खड़ी एक औरत पर पड़ी। औरत सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुरेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, सुरेश ने शीशे से देखा कि वह औरत अब सड़क के बीच में खड़ी थी और उसकी ओर देख रही थी। सुरेश ने ब्रेक मारने का सोचा, लेकिन डर के कारण उसने गति और बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर बाद सुरेश ने महसूस किया कि ट्रक का इंजन भारी चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर वजन अचानक बढ़ गया हो। उसने ट्रक रोका और फिर से नीचे उतरकर चेक किया। इस बार ट्रक के पास खड़े होते ही उसे अपने कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। सफेद साड़ी में वही औरत। सुरेश का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठी सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसकी आंखें सुरेश की आत्मा को भेद रही हों। उसकी आंखें अजीब सी सफेदी लिए हुए थीं और चेहरा पूरी तरह निस्तेज। सुरेश ने घबराहट में चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? औरत ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें लगातार सुरेश पर जमी थीं। अचानक औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। सुरेश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने तुरंत ट्रक के दरवाजे की तरफ दौड़कर सीट की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरी आंखों का धोखा है, शायद थकावट की वजह से ऐसा लग रहा है। सुरेश ने खुद को समझाने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, उसे पीछे की ओर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बोरियों के बीच से आ रही थी, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर शीशे में देखा। ट्रक की पीछे वाली जगह एकदम खाली थी। उसने डरते हुए ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सुरेश ने महसूस किया कि सड़क का रास्ता अचानक बदल गया है। अब सड़क पहले जैसी चौड़ी और साफ नहीं थी। यह सड़क संकरी, उबड़-खाबड़ और झाड़ियों से भरी हुई थी। यह कौन सा रास्ता है? मैंने तो यही हाईवे पकड़ा था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। रेडियो अचानक से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। पुराने गाने बजने की जगह सिर्फ शोर सुनाई देने लगा। वह रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि रेडियो से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, अब देखो क्या होता है। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपनी गति और बढ़ा दी। आसमान में घने बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क पर घना कोहरा फैलने लगा। इस कोहरे के बीच सुरेश को लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। यह वही औरत थी। इस बार वह सड़क के बीच खड़ी होकर सुरेश की ओर इशारा कर रही थी। क्या चाहती हो तुम? सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने की बजाय वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। सुरेश ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक की गति अपने आप तेज होने लगी। डर के मारे सुरेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, लेकिन ट्रक उसकी मर्जी के बिना ही सड़क पर दौड़ रहा था। ट्रक अचानक एक वीराने में जाकर रुक गया। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा और वहां सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी था। उसके आसपास अजीब आकृतियां थीं, जिनके शरीर तो धुंधले थे, लेकिन उनकी लाल चमचमाती आंखें साफ दिख रही थीं। औरत ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा, तुमने हमारी जमीन पर कदम रखा है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। सुरेश का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह तुरंत ट्रक में वापस भागा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। ट्रक के अंदर भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर जगह खून के निशान दिखाई देने लगे। सीट से, डैशबोर्ड से और यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील से भी खून टपकने लगा। सुरेश ने महसूस किया कि घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से घूम रही थीं। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन घड़ी की सुइयां पीछे जा रही थीं, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। ट्रक के शीशे में सुरेश ने देखा कि वही औरत ट्रक के सामने खड़ी है और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई है। सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक औरत ने एक लंबी चीख मारी और सुरेश का ट्रक हिलने लगा। बोरियां अपने आप ट्रक से बाहर गिरने लगीं। ट्रक के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। सुरेश को लगा जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा है। सुरेश, सुरेश। उसने ट्रक से बाहर झांक कर देखा तो जंगल के बीच उसे कई आकृतियां दिखाई दीं। सभी उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भगवान का नाम लेते हुए ट्रक को स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और इस बार ट्रक ने स्टार्ट कर दिया। वह तुरंत ट्रक को पीछे मोड़कर सड़क पर भागने लगा। जैसे ही सुरेश ने ट्रक को जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की, उसे वही बूढ़ा चाय वाला सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। बूढ़े ने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। सुरेश ने ट्रक रोक दिया और जल्दी से बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, उसने घबराहट में पूछा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब तुम्हें इस रात से बचने के लिए उनकी सजा भुगतनी होगी। सुरेश का दिल दहला हुआ था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या है। तभी बूढ़ा अचानक गायब हो गया। सुरेश की हालत अब बुरी हो चुकी थी। वह ट्रक में वापस आया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब सड़क उसे पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भयानक भूल भुलैया में फंस चुका है। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के शीशे पर इस तरह से पड़ रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हर कुछ मिनटों के बाद सुरेश को वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखती, लेकिन इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगती।
सुरेश घबराकर ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ता, लेकिन ट्रक के सामने वही औरत बार बार प्रकट हो जाती। सुरेश को अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई और मौजूद है। उसने साइड मिरर से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसकी सीट के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सुरेश, रुक जाओ, अब भागने का कोई फायदा नहीं। सुरेश ने डरते हुए शीशे में देखा। उसकी आंखें जैसे फटी रह गईं। शीशे में एक विकृत चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा झुका हुआ, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। सुरेश ने जोर से चिल्लाते हुए शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। सुरेश ने ट्रक से बाहर झांक कर देखा तो वह एक वीरान और डरावने गांव के बीच में खड़ा था। गांव के चारों तरफ धुंध थी और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। सुरेश ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। यह कौन सी जगह है? उसने खुद से कहा। गांव के बीच एक पुराना कुआं था। कुएं से लगातार गहराई में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। सुरेश को लगा जैसे कोई उसे उस कुएं के पास बुला रहा है। जैसे ही सुरेश कुएं के करीब पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के पास वही बूढ़ा चाय वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी चमड़ी झुलसी हुई लग रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, बूढ़े ने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा। यह जगह उन आत्माओं की है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। जो कोई भी इस रास्ते पर रात को आता है, वह उनकी कैद में फंस जाता है। सुरेश ने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ एक संयोग है? यह सब पहले से तय था। तुम इस रास्ते पर आए क्योंकि तुम्हें लाया गया था। सुरेश को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। तभी कुएं से एक लंबी चीख निकल कर आई और सुरेश ने देखा कि कुएं से धुआं उठने लगा। धुएं के साथ साथ वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। औरत ने सुरेश की तरफ इशारा किया और अचानक गांव की झोपड़ियों से कई विकृत आकृतियां निकलने लगीं। उनके चेहरे जले हुए थे, हाथों में जलती हुई मशालें थीं और उनकी आंखों में गुस्से की लाल चमक थी। वे सुरेश की तरफ बढ़ने लगीं। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। औरत अब सुरेश के सामने खड़ी थी। तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है और अब इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने भयानक आवाज में कहा। सुरेश ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे वह जमीन से ऊपर उठ रहा हो। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। वह अपनी ही आत्मा बन चुका था। बूढ़े ने पास आकर कहा, तुम अब उन्हीं की तरह हो गए हो। तुमने उनका गुस्सा भड़काया है और अब तुम्हें उनके साथ यहां हमेशा रहना होगा। सुरेश चीखने लगा, नहीं, मुझे वापस जाने दो, यह सब मेरी गलती नहीं है। लेकिन उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत था। एक और ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने रास्ते में एक खाली ट्रक खड़ा देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। ट्रक के शीशे पर खून के निशान थे और ड्राइवर सीट पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। ड्राइवर ने सोचा कि शायद यह किसी दुर्घटना का मामला है। उसने ट्रक को नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वही रास्ता उसकी मंजिल बनने वाला था। यह रहस्य कभी सुलझा नहीं। सुरेश के ट्रक को कई बार उस सुनसान इलाके में देखा गया, लेकिन वह हमेशा खाली पाया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी उस ट्रक को देखने की कोशिश करता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर किसी भयानक हादसे का शिकार बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।